जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर समाजशास्त्र का एक टॉपिक सामाजिक समस्या के बारे में। सामाजिक जीवन में विद्यमान कोई भी ऐसी समस्या जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो, जो समाज संरचनात्मक एवं संस्थागत स्वरूपों के कारण उत्पन्न हो एवं जो एक लंबे समय से सामाजिक जीवन में विद्यमान हो, उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। उदाहरण दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि। जैसे सामाजिक जीवन में विद्यमान कोई भी ऐसी समस्या जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो, यानी समाज का एक बड़ा ग्रुप इफेक्ट पड़े समाज पे, उस पर जो समाज के संरचनात्मक एवं संस्थागत स्वरूपों के कारण उत्पन्न हो, जो एक लंबे समय से सामाजिक जीवन में विद्यमान हो, उसे सामाजिक समस्या या सोशल प्रॉब्लम कहा जाता है। जैसे दहेज प्रथा और बाल विवाह आदि। सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन करना एक लंबी पीढ़ी वाली प्रक्रिया है। ये एक सामाजिक स्वीकृति मूल्य के रूप में स्थापित हो जाते हैं, अतः इनका उन्मूलन होना कठिन होता है। जो सामाजिक समस्या है उनका उन्मूलन करना एक लंबी पीढ़ी वाली प्रक्रिया है। ये एक सामाजिक स्वीकृति मूल्य के रूप में स्थापित हो जाते हैं, अतः इनका उन्मूलन होना कठिन होता है। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक समाज विरोधी दृष्टिकोण है। जो सांप्रदायिकता है वह एक समाज विरोधी दृष्टिकोण है। इस मत के विचारधारा, मानसिकता, सोच जो किसी धर्म, भाषा पर आधारित समूह के हितों को प्राथमिकता प्रदान कर अन्य भाषाई व धार्मिक समूह के हितों या राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा करता है। इस प्रकार की विचारधारा किसी समूह या विशेष में एकता की भावना को बढ़ाकर उसे किसी अन्य समूह से पृथक करती है, जिसके कारण कोई धार्मिक या भाषाई समूह में पृथकवादी का विकास होता है। ऐसी प्रवृत्ति राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सामाजिक धार्मिक भाईचारे या एकता का सदैव हतोत्साहित करती है। जो सांप्रदायिकता है, जो एक ऐसी प्रवृत्ति है जो राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सामाजिक धार्मिक भाईचारे या एकता का सदैव हतोत्साहित करती है। सामान्य शब्दों में धर्म का राजनीति में प्रयोग करते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति सांप्रदायिकता कहलाती है। सामान्य अर्थों में जो सांप्रदायिकता है वह धर्म का राजनीति में प्रयोग करते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही सांप्रदायिकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र इसे मजहब की सियासी दुकानदार कहते हैं। जो प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र है, इसे मजहब की सियासी दुकानदार भी कहते हैं। सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या कारण है जिससे सांप्रदायिकता? समाज की धार्मिक प्रकृति। जो समाज है उसकी धार्मिक प्रकृति है एवं धार्मिक विविधता की उपस्थिति। इतिहास लेखन की नकारात्मक परंपरा। अंग्रेजों की फूट डालो एवं शासन करो की नीति। विकास प्रक्रिया में किसी समुदाय या विशेष धर्म आधारित राजनीति। शासन प्रशासन के स्तर पर किसी समुदाय विशेष की उपेक्षा पर या समर्थन। धार्मिक अल्पसंख्यक के तुष्टिकरण की नीति। शिक्षा, ज्ञान एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति के कारण मीडिया की नकारात्मक भूमिका। ये आदि कारण हैं जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर सांप्रदायिकता फैलती है? तो इसमें राष्ट्रीय एकता व अखंडता में बाधक है। जो सांप्रदायिकता है वो राष्ट्र की एकता के लिए और राष्ट्र की अखंडता के
लिए बाधक है यानी खतरा है। सामाजिक धार्मिक भाईचारे एवं भेदभाव को खतरा है। जो सांप्रदायिकता है उससे सामाजिक एकता व भाईचारे व भेदभाव को खतरा है। इससे जो समाज में और जो देश में भाईचारा है, एकता है, उसको खतरा है। बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति ईर्ष्या। जो सांप्रदायिकता है इससे जो बहुसंख्यक समुदाय है उसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उसके प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। नफरत घृणा की भावना को बढ़ाने में सहायक। और जो सांप्रदायिकता है वो नफरत और घृणा की भावना को बढ़ाने में सहायक होता है। अल्पसंख्यक समुदाय में सुरक्षा को लेकर चिंता। और जो सांप्रदायिकता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो भावनाएं, उनके अधिकार है, उनका हनन हो रहा है, उसको लेकर उनमें असुरक्षा को लेकर चिंता होती है। धार्मिक हिंसक दंगे, आतंकवाद, संघर्ष हेतु जिम्मेदार। सांप्रदायिकता को खत्म व उन्मूलन हेतु प्रयास। किस प्रकार सांप्रदायिकता को खत्म किया जा सकता है या उसका उन्मूलन किया जा सकता है, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे सांप्रदायिकता खत्म हो सकती है। विकास प्रक्रिया में सभी समुदायों की भागीदारी, यानी कोई भी कार्य हो उसमें सभी समुदाय को समान रूप से भागीदारी हो, जिसके माध्यम से सांप्रदायिकता खत्म की जा सकती है। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया पर बल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलरिज्म राज्य है। इसके माध्यम से यानी धर्मनिरपेक्ष की प्रक्रिया पर बल दिया जाए, यानी सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, किसी की भावना को आहत न किया जाए, इससे सांप्रदायिकता नहीं फैले। धर्म आधारित राजनीति पर रोक। जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है उस पर रोक आनी चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिकता न फैले और देश में एकता और शांति बनी रहे। शासन प्रशासन के स्तर पर सार्वजनिक नैतिकता का पालन। शासन प्रशासन के स्तर पर सार्वजनिक नैतिकता का पालन। शिक्षा ज्ञान एवं जागरूकता के स्तर में वृद्धि। शिक्षा ज्ञान एवं जागरूकता के स्तर में वृद्धि, यानी लोगों को आजकल शिक्षा का नॉलेज ज्ञान नहीं है और जागरूकता की कमी है, जिसके कारण वह किसी की बातों में भी आ जाते हैं, जिससे कि उनमें सांप्रदायिकता की भावना आ जाती है। मीडिया की नकारात्मकता भूमिका को कम किया जाना चाहिए। जो मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है। अगर मीडिया ही सांप्रदायिकता की भूमिका में सकारात्मक कदम बढ़ाए तो सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। मीडिया का महत्वपूर्ण रोल होता है सांप्रदायिकता को कम करने में। भ्रष्टाचार या राष्ट्र आचरण। सार्वजनिक जीवन में किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पद एवं विधि की स्थापित प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए किया गया कोई भी आचरण व्यवहार कार्य कहलाता है। भ्रष्टाचार या राष्ट्र आचरण सार्वजनिक जीवन में किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पद एवं विधि की स्थापित प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए किया गया कोई भी आचरण व्यवहार कार्य कहलाता है। साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा कार्य जो सार्वजनिक पद के दुरुपयोग एवं विधि विरुद्ध हो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। साधारण शब्दों में, जैसे सामान्य शब्दों में, कोई भी ऐसा कार्य जो सार्वजनिक पद के दुरुपयोग एवं विधि यानी कानून के विरुद्ध हो उसे भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार होता है। भाई भतीजावाद के माध्यम और जातिवाद की संस्कृति, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। शिक्षा में चारित्रिक मूल्यों का अभाव के कारण भी भ्रष्टाचार फैलता है। व्यक्ति की भौतिकवादी उपभोक्तावादी प्रकृति भ्रष्टाचार को एक परिपाटी के रूप में के मध्य समाज द्वारा स्वीकार्यता। सामाजिक जीवन में नैतिकता का अभाव।
जो सामाजिक जीवन में उसमें नैतिकता का अभाव, ये भी भ्रष्टाचार को फैलाने में। विधि व्यवस्था एवं प्रभावी संस्थागत संरचना एवं तंत्र अभाव, जो कानूनी व्यवस्था है उसका प्रभावी संस्थागत संरचना, उसका जो कानूनी व्यवस्था उसका अभाव है। भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, जो भ्रष्टाचार है उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यानी क्या प्रभाव पड़ सकता है भ्रष्टाचार अगर अधिक फैल जाए तो। राष्ट्र के विकास में बाधक, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है राष्ट्र के विकास में बाधक। जो देश का डेवलपमेंट या ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ उस लेवल पर नहीं होगी जिस लेवल पर ग्रोथ होनी चाहिए भ्रष्टाचार के कारण। राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सौहार्दता में बाधक, जो राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, उसमें भ्रष्टाचार बाधक है। सामाजिक जीवन में समस्याएं, जो अपने सामाजिक जीवन में उसमें भी भ्रष्टाचार एक प्रॉब्लम है, समस्या है। विकास की प्रक्रिया में विलंब एवं ज़रूरतमंद व्यक्ति तक संसाधनों की उपलब्ध सीमित, महंगाई में वृद्धि। यानी जो भ्रष्टाचार के कारण दुष्परिणाम यह है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो विलंब हो जाती है। यानी विकास 5 साल में, जैसे कोई कार्य का विकास 5 साल में होना है तो 10 साल 20 साल लेट हो जाता है। एवं ज़रूरतमंद व्यक्ति तक संसाधनों की उपलब्ध सीमित हो जाती है। जिसको आवश्यकता होती है किसी चीज़ की वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है और महंगाई में वृद्धि होती है। ये भ्रष्टाचार की कारण होता है। सार्वजनिक नैतिकता में गिरावट, सार्वजनिक नैतिकता में गिरावट यानी जो व्यक्ति के मूल्य होते हैं उसमें गिरावट आ जाती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। जो व्यक्ति के मूल्य है अगर उनमें गिरावट आती है तो भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु किए गए प्रयास, भारत सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए हैं, ऐसी कमेटी गठित की गई है, समितियां बनाई गई है जिसके कारण भ्रष्टाचार नियंत्रण किए जा सके। टेकचंद समिति 1947 में बनाई गई। गोरावाला समिति 1950 में, केंद्र संतानम समिति 1962 में केंद्र सरकार के प्रयास से द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उपाय हेतु संतानम की अध्यक्षता। वोरा समिति 1993 में। लोकपाल नियुक्ति। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न समितियों का गठन किया गया है। जो भ्रष्टाचार है उसके उन्मूलन के द्वारा भारत सरकार के द्वारा निम्न समितियों का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु विधिक एवं संस्थागत प्रयास, भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून 1947, गैर कानूनी क्रियाकलाप निषेध अधिनियम 1967, भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा CBI की स्थापना 1964 में की गई। जो भ्रष्टाचार है उस पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक एजेंसी गठित की गई है, CBI। निर्धनता, गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी या निर्धनता एक ऐसी दशा है जहां कोई व्यक्ति जीवन के मूलभूत साधनों या आवश्यकता पर रोटी, कपड़ा और मकान कॉपी उपलब्ध कर पाने में असमर्थ हो। गरीबी एक सामाजिक आर्थिक बुराई या समस्या है। गरीबी के सामान्यतः दो प्रकार माने जाते हैं, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। गरीबी के कारण, गरीबी के क्या कारण हैं जिसके कारण गरीबी बढ़ती जा रही है। भारतीय समाज में धार्मिक प्रकृति, भारतीय समाज है उसमें धार्मिक प्रकृति है, यानी धार्मिक नेचर का जो भारतीय समाज है जिसके कारण भी गरीबी बढ़ती जा रही है। जाति व्यवस्था की प्रभाव उपस्थिति के कारण बड़े समुदाय, सामाजिक बहिष्करण, महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव एवं उनकी निम्न स्थिति, जनसंख्या की अधिकता, इसके कारण भी गरीबी बढ़ती जा रही है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था, कृषि आधारित व्यवस्था, ये सभी गरीबी के कारण हैं। गरीबी के दुष्परिणाम, गरीबी के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जनसंख्या में वृद्धि, मानव संसाधन विकास में बाधित, जो गरीबी है जिसके कारण जो मानव संसाधन जो विकास है उसमें बाधा आती है। सामाजिक आर्थिक विकास में बाधित, सामाजिक जो आर्थिक विकास है उसमें समस्या, बाधा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जनसंख्या यानी गरीबी बढ़ने से जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाएं उनका अभाव होता है। शिशु मृत्यु दर और मातृ दर की अधिकता, गुणात्मक जीवन का अभाव, विकास प्रक्रिया में बाधा। डेविड इलिस ने गरीबी के 3 कारण बताए हैं। जो डेविड इलिस ने गरीबी के 3 कारण बताए, एक तो व्यक्ति, संस्कृति या उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। जो डेविड इलिस है उसने गरीबी के 3 कारण बताए, व्यक्ति, संस्कृति या उपसंस्कृति या सामाजिक संरचना। ऑस्कर लेवी ने गरीबी की संस्कृति की चर्चा की है। गरीबी समाधान के प्रयास, यानी जो गरीबी है उसको किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसके यानी कौन कौन से प्रयास है, ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं, उनसे कारण हैं जिनके माध्यम से गरीबी दूर की जा सकती है। रोजगार सृजन या व्यवस्थित प्रयास के माध्यम से गरीबी दूर की जा सकती है। शिक्षा, ज्ञान व जागरूकता के स्तर में वृद्धि के माध्यम से गरीबी दूर की जा सकती है। क्षमता निर्माण हेतु बल, यानी कैपेसिटी डेवलप करके भी गरीबी दूर की जा सकती है। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के उपाय, कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार, कृषि है उसके क्षेत्र में संरचनात्मक स्ट्रक्चरात्मक रिफॉर्म्स करके भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। यानी परंपरागत तरीके से कृषि करने की बजाय आधुनिक नवीन तरीके से या मॉडर्न तरीके से खेती की जाने से उसमें जो किसान है उनको लाभ अधिक होगा, जिससे कि भी गरीबी दूर हो सकती है। HIV एड्स की फुल फॉर्म है ह्यूमनो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। जो ये HIV एड्स है जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स है इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक बीमारी है जो HIV वायरस से फैलती है। जो एड्स है ये एक प्रकार की बीमारी है जो HIV वायरस से फैलती है। इसके प्रसार के निम्न कारण हैं। जो एड्स है इसके प्रकार यानी फैलने के निम्न कारण हैं। यौन संक्रमण, संक्रमित माता के से उनके संतान तक, संक्रमित रक्त से, संक्रमित सुई से। एड्स मूलतः एक शारीरिक बीमारी है, परंतु इसके ग्रस्त व्यक्ति को सामाजिक जीवन की उपेक्षा या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो एड्स है एक शारीरिक बीमारी है, परंतु इससे ग्रस्त व्यक्ति का सामाजिक जीवन में उपेक्षा या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसे एक संलग्न के रूप में स्वीकारा जाता है, अतः इसे हम सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं। एड्स का पहला मामला 1981 में अमेरिका में आया। 1986 का भारत के चेन्नई में एड्स का पहला मामला पाया गया तथा राजस्थान में 1987 में पुष्कर में एड्स का मामला देखा गया। राजस्थान में वर्तमान में 81 से 1 लाख के बीच एड्स के मरीज है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित जिले राजस्थान में एड्स से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। भीलवाड़ा सबसे प्रभावित जिला है। पाली, जालोर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ आदि। सर्वाधिक जोखिम वाले समूह, यानी ऐसे कौन से समूह है, ग्रुप है जिनके माध्यम से जो एड्स है, जो एक ये शारीरिक बीमारी ये फैलती है। वेश्यावृत्ति में शामिल जो वेश्यावृत्ति में शामिल है उनके माध्यम से एड्स फैलता है।
किन्नर, नशेड़ी, संक्रमित महिला या पुरुष, ट्रक ड्राइवर। भारत में एड्स के नियंत्रण के प्रयास। 1986 में भारत सरकार द्वारा नेशनल एड्स कमेटी का गठन किया गया था। 1986 में जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके द्वारा नेशनल एड्स कमेटी का गठन किया गया। 1992 में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना नेको की स्थापना की गई। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई।